हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की, कार्बन उत्सर्जन की और ग्लोबल वार्मिंग और कई दूसरे पहलुओं की। लेकिन हम मिट्टी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिट्टी वो निवास स्थान है जहां असंख्य जीव फलते फूलते हैं। जब मिट्टी समृद्ध नहीं रह जाती तो समझिए कि आपने धरती को कई मायनों में त्याग दिया। दुनिया का हर जिम्मेदार वैज्ञानिक और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं साफ साफ कह रही हैं कि हम धरती पर केवल 80 से 100 बार ही फसलें उगा पाएंगे, यानी कि हमारे पास धरती पर लगभग 45 से 50 सालों तक खेती करने के लिए ही मिट्टी बची है। सन 2045 तक हम आज के मुकाबले 40% कम भोजन का उत्पादन कर रहे होंगे और हमारी जनसंख्या 9.3 अरब हो चुकी होगी। अगले 25 सालों में जो भोजन का संकट उत्पन्न हो सकता है, उसके नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब भोजन की कमी होगी तो पूरी दुनिया में गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे। पूरी दुनिया में खेती की मिट्टी की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा खराबी आई है। ज्यादातर देशों में पिछले 100 सालों में मिट्टी की ऊपरी परत का 50% से भी ज्यादा पहले ही गायब हो चुका है। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों के स्तर में भारी गिरावट आई है। आपको अपने भोजन से जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते थे 20वीं सदी की शुरुआत में, उसके मुकाबले आज आपको उसी भोजन से जो मिलता है उसमें 90% की गिरावट आई है। 1920 के दशक में एक संतरा खाकर आपको जो मिलता था, अब 2020 में अगर आपको वही पाना है तो आपको 8 संतरे खाने होंगे। हमने अपने भोजन के साथ ये किया है। कॉन्शियस प्लैनेट मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत कर रहा है ताकि मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए नीति में बदलाव लाया जा सके। इसके एक हिस्से के रूप में मैं 65 साल का हूँ और मैं अकेले 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा करूंगा। 24 देशों से होते हुए 30,000 किलोमीटर की यात्रा, नागरिकों से सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए, ताकि सरकारों को यह विश्वास मिले कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की सराहना की जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस धरती पर मौजूद हर सरकार की नीति में मिट्टी का पुनर्जीवन शामिल हो। हमें पक्का करना होगा कि धरती पर लोग ये जान लें कि मिट्टी धन है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हमने अपनी पिछली पीढ़ियों से प्राप्त किया है और हमें इसे भावी पीढ़ियों को एक जीवित मिट्टी के तौर पर सौंपना है।